दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि डेटा में अगर हम कुछ भी इनपुट करते हैं और उसके बाद जो तो हम किसी भी कॉलम जैसे कि टाइम स्टैम्प का कॉलम है और हम जैसे ही डेटा इनपुट करें और तो हमारा जो टाइम स्टैम्प का कॉलम है उसमें हमारा टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली आता रहे और जैसे ही हम डेटा को डिलीट करें तो वो डेटा से टाइम स्टैम्प भी हट जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर भी चुके हैं और इसके लिए आपने अगर हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको लूप्स वगैरह का आइडियाज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने पहले से बात कर रखी हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ अलग ही तरीका बताऊँगा जिसमें आप बिना लूप्स का इस्तेमाल किए हुए भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मैं करता हूँ स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया कि इंट्रो पार्ट में कि हम बिना किसी भी लूप्स का इस्तेमाल किए हुए डायरेक्टली हम ये सारे काम को कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली हमें करना क्या है, तो ये हमारा एक डेटा सेट है और ये चाहते हैं कि जैसे ही हम नेम में कुछ भी एंट्री करें तो उसके जो सामने का जो टाइम स्टैम्प का कॉलम है उसमें ऑटोमेटिकली जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ था लूप्स, तो लूप्स का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आप लूप्स के अलावा भी और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बिना लूप की मदद से भी ये सारे काम कर सकते हैं। और ये विश्वास करिए बहुत छोटा सा कोड है, इससे आप इस्तेमाल करके अपने काम को वेरी फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और हम करते हैं ऑन एडिट पे लगाते हैं, चूँकि हमें कुछ भी एडिट करने के बाद ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑन एडिट लगा दिया और ऑन एडिट यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है ऑन एडिट। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वो हमारा स्मॉल होना चाहिए ऑन एडिट और यहाँ पर एक्चुअली हमें अपने फंक्शंस को लिखना है। ऑन एडिट एक्चुअली हमारे पास जो एक इवेंट है और ये एक्चुअली हमारे गूगल शीट का इवेंट है। मैं आपको एक बार गूगल अपने चलता हूँ गूगल जो डेवलपर्स हैं, इसमें देखिए ये सीट का एक जो इवेंट है। तो इसमें जो हमें मिलता है दो मेथड है, रेंज और सोर्स। ये एक्चुअली हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। रेंज एक्चुअली होता है इसमें आपका जो भी सीट में करंट सेल एडिट होगा या वो उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। सोर्स में अगर हम ई डॉट सोर्स अगर करके लिखेंगे तो ये हमें जो होता है उसकी कौन से स्प्रेडशीट है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इवेंट पास करना होगा, ये चीज़ ई नाम से हमने दे दिया है। तो जैसे मुझे रो के बारे में पता करना है कि मुझे कौन से रो पे हमने एडिट किया है और कौन से कॉलम्स में एडिट किया हुआ है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा ई डॉट रेंज और डॉट गेट रो। इससे हमें जो होता है रो जो हमारा करंट होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे ई डॉट रेंज डॉट गेट कॉलम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप करंट स्प्रेडशीट जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेट सीट जो भी आपका करंट सीट होगा, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लेट करंट, हमारा जो भी सीट होगा वो हमें करंट सीट से मिल जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा करंट सीट और ये इक्वल्स टू ई डॉट सोर्स डॉट गेट एक्टिव, जो भी हमारा एक्टिव सीट है, एक्टिव सीट गेट एक्टिव सीट। और यहाँ पर आपको लिखना होगा डॉट गेट नेम, उससे जो भी आपका एक्टिव सीट होगा उसका नेम फाइंड आउट कर लेंगे आप। और इसके बाद इसको मैं लॉगर के अंदर मैं आपको प्रिंट करा देता हूँ, लॉगर डॉट लॉग। और यहाँ पर आप रो को भी एक बार मैं प्रिंट करा लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ मैं इसी को और 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, ये देखें। और इसके अंदर हम चलते हैं, कॉल को भी प्रिंट करा लेते हैं और कॉल के बाद हम यहाँ पे करंट सीट को भी प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ से सेव कर दिया और मैं चलता हूँ अपने सर्च फाइल के अंदर और मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया समीर, ये हमने डाला और इंटर प्रेस किया और यहाँ पे चलें अपने सीट के अंदर। तो देखिए यहाँ लॉगर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो इसके लिए अपने एग्जीक्यूशंस के अंदर चलते हैं हम, और जो भी हमारा करंट ट्रिगर होगा वो एग्जीक्यूट हुआ होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। तो ये देखिए हमारा रो नंबर है 2, कॉलम नंबर भी है 2, और हमारा सीट का नेम है सीट 2। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर हम फिर किसी दूसरे रो में एडिट करेंगे तो वो भी हमें रो नंबर हमें और कॉलम नंबर्स भी हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें रो नंबर और कॉलम नंबर जब हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अपने टाइम स्टैम्प को एडिट कर डालवा सकते हैं, मतलब ऐड करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हमारा जो भी स्प्रेडशीट है, लेट हमारा जो सीट है, सपोज हमारा सीट, और इसको हम सीट किया और देन इज इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम, और यहाँ पे जो भी हमारा सीट नेम है, सपोज हमारा सीट नेम है सीट 2, यहाँ पे हमने डाल दिया। और जब हमें सीट नेम मिल चुका है तो हमें यहाँ पे क्या करना, ws डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज में हमें क्या देना, जो भी हमें रो मिल रहा है यहाँ पे रो, और उसके बाद कॉलम एक्चुअली हमें टाइम स्टैम्प फर्स्ट नंबर कॉलम में ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू के अंदर हमें लिखना होगा न्यू डेट। न्यू डेट एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ करके आप करंट डेट और टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम कुछ भी यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया मुकेश और इंटर प्रेस किया, तो जो भी करंट टाइम स्टैम्प होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नहीं आया तो हम इसको जो है चेक कर लेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली हमें प्रॉब्लम क्या हुई, और हम यहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ तो ठीक है। डॉट गेट एक्टिव गेट सीट बाई नेम, और एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, WS नहीं है, हमारा जो होता है सीट है, क्योंकि हमने इसको सीट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, और यहाँ से एरर आ गया, कोई बात नहीं। इस मिस्टेक को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोबारा से हम चेक करते हैं मनीषा, और ये देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ चुका है। और यहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा मैं चलूँ और नीचे लिखूँ टेक ज्ञान और अमित, इस तरीके से मैं डाल दूँ टेक ज्ञान अमित, तो उसके सामने का जो टाइम स्टैम्प है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पे लूप्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डायरेक्टली हम यहाँ पे जिस भी रो में हम एडिट कर रहे हैं, जिस भी कॉलम में हम चाह रहे हैं उस कॉलम्स में हम जा कर के वहाँ पे अपना टाइम स्टैम्प ऐड करवा ले रहे हैं विदाउट लूप्स की मदद से। तो हम यहाँ पे एक्चुअली इसमें आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी कि अगर मैं मान लीजिए जैसे यहाँ लिख देता हूँ सोहन, तो ये तब भी टाइम स्टैम्प जा कर के यहाँ पे ऐड कर देगा, ये देखिए। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं डेटा में कहीं भी एंट्री करूँ और ये जाकर टाइम स्टैम्प ऐड करे, तो हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे देते हैं। जैसे मैं रो नंबर 1 में अगर हमारा जो कॉलम नंबर 1, 2 है, जब उसमें मैं कुछ एडिट करूँ तो जा कर के यहाँ पे टाइम स्टैम्प आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़, और इफ़ में हमने यहाँ पे लिख दिया है जो कि हमारा कॉल है, और यह इक्वल्स टू, अगर वो 2 है तो यहाँ पर ये काम होना चाहिए, ये जो भी हमने कंडीशन दिया हुआ है। और कंट्रोल B कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आप इसको एक्चुअली यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करने के बजाय आप डायरेक्टली इसको टॉप पे डिफ़ाइन कर दें, और यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दीजिए, तो भी कोई इशू नहीं आने वाला है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। और मैं चलूँ अपने स्प्रेडशीट के अंदर, इसको मैंने सेव कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं चल के जैसे मैंने लिखा नीलेश और एंटर किया, और तभी ये हो रहा है। और एक्चुअली हमने मेरा इफ़ कॉल इज इक्वल टू 2 हो, तो हमारा जो कॉलम है अगर वो 2 हो तो हमें यहाँ पे करना था, और ये यहाँ पे हमने सेट वैल्यू, और हमारा जो कॉलम नंबर है ये तो है 4, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुका है। मैं इसको डबल इक्वल कर देता हूँ एक्चुअली, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने लिखा मंजीत
और इंटर प्रेस किया तो नहीं आया। मैं जा कर के यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सुरेश और इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड हो चुका है। तो अगर आप जो है यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक कॉलम्स में एंट्री करने चाहते हैं या फिर किसी भी स्पेसिफिक रो में आप जा करके कुछ डेटा एडिट करें तब आप टाइम स्टैम्प चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन क्रिएट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा जो भी स्प्रेडशीट है, जो उसकी जो यहाँ पे जो रो की वैल्यू है, सपोज़ सीट हमारा जो भी है रो वैल्यू जो है रो की वैल्यू, रो वैल्यू हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, एक वेरिएबल देते हैं और यहाँ पे हम इसको कैपिटल कर देते हैं और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, लेट रो वैल्यू। और मैं चाहता हूँ जो भी हमारा सीट है, सपोज सीट, और यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ सीट डॉट गेट रेंज, हमारा जो भी रेंज है, और ये रेंज एक्चुअली जो भी हमारा करंट रो होगा, सपोज़ जो भी रो इंडेक्स मिलेगा, डॉट यहाँ पे हमारा जो कॉलम नंबर है डॉट गेट वैल्यू, यहाँ पे हमने डाल दिया गेट वैल्यू। और गेट वैल्यू को हमने इस तरीके से कर देना है और यहाँ पे हमने ये एक वेरिएबल डिफाइन किया था रो वैल्यू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं तो इज़ नॉट इक्वल टू, और रो वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तभी ये वैल्यू आनी चाहिए। और रो कॉलम 2 और रो का जो वैल्यू है एंड पर्सन लगा के आपको डबल एंड लगाना है और यहाँ पे आपका जो भी रो वैल्यू है उसको पेस्ट कर देना है। और यदि वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक हो, या तो फिर हमें एक हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग देख लेंगे। मैं यहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी दे देता हूँ यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एल्स इज इक्वल टू जो भी हमारा होगा, जो ये रो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे डॉट क्लियर कंटेंट। यहाँ पे एक्चुअली अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको क्लियर भी कर सकें। तो आई होप ये अगर सब कुछ ठीक हो तो ये चलना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विनीता, तो यहाँ टाइम स्टैम्प आ चुका है, मैंने डिलीट मार दिया तो ये टाइम स्टैम्प डिलीट हो चुका है। तो आप देखा कि विदाउट मैंने किसी भी लूप का इस्तेमाल किए हुए ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर लिया है और कंडीशनली जो था यहाँ पे हम डेटा को एडिट करा पा रहे हैं। साथ ही साथ यदि वैल्यू है तो उसमें टाइम स्टैम्प आ रहा है, यदि वैल्यू नहीं है तो टाइम स्टैम्प भी डिलीट हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।